नमस्कार, मैं के सिंह। दोस्तों, आपको बहुत पुरानी एक पिक्चर थी, मेरे हुजूर। उसमें एक डायलॉग था राजकुमार का। राजकुमार ने कहा उस डायलॉग में, लखनऊ शहर की वो कौन सी फिरदौस है जो हमें नहीं जानती। आज जो नई गवर्नेंस देश की 10 साल से चल रही है, आज शायद उसका भी लगभग यही भाव है कि वो कौन सी संस्था है जो मेरे हुजूर में नहीं आई है, मेरे अंगूठे के नीचे नहीं है। और दूसरा शायद ये कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका भगवाकरण नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी में जिस तरह अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वाइस चांसलर के जिस तरह अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उसी तरह शिक्षा का भगवाकरण, सेना का भगवाकरण। और उसका तरीका क्या है? अग्निवीर देखा, एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग आयरन क्लेड इंस्टीट्यूशन को मोदी जी ने किस तरह चूल्हे हिला दी उसकी, और 4-4 साल के लिए अपॉइंटमेंट करना शुरू किया सेना में। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं था। एक नया मोदी सरकार में शुरू हुआ है। 2021 में ये पॉलिसी आई थी जो अब रंग दिखा रही है। और हकीकत ये है कि अब भारत में शिक्षा, कैच देम यंग का जो नारा होता है, इन युवा बच्चों को लेके सैनिक स्कूलों में उनको एक शिक्षा दी जाएगी जिसमें भगवाकरण की प्रक्रिया होगी। हम आपको बताते हैं तफसील से कि वो कैसे होगी। पिछले 1 सालों में, पिछले 23 अक्टूबर 2023 तक, 2022 नवंबर से लेकर 2023 अक्टूबर तक 40 ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई। और पॉलिसी क्या थी 2021 की? कि सैनिक स्कूल जो देश में अभी तक निष्पक्ष रूप से सैनिक सोसाइटीज चलाती थी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में होती थी और उनको आर्थिक मदद डिफेंस मिनिस्ट्री करता था, वो बदल दिया मोदी जी ने 2021 में। नई शिक्षा नीति के तहत अब ये प्राइवेट हाथों को दी गई। प्राइवेट हाथों को देने में क्या किया गया कि पिछले 1 साल में जो समय काल हमने बताया, उसमें 40 ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दिया गया सैनिक स्कूल रखने का, क्या उनका नाम रखे, सैनिक स्कूल चलाएं। जरा गौर कीजिएगा, 100 सैनिक स्कूल लाने का प्लान है। और इसमें से 100 सैनिक स्कूल में 40 सैंक्शन किए गए हैं, 40 को लाइसेंस दिया गया है, रिकॉग्निशन दिया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। इनको सैनिक सोसाइटीज जो हैं, जो अभी तक इंडिपेंडेंट चलाती थी, जिसमें सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे और बहुत गजब का चलाते थे वो सैनिक स्कूल। मेरी भी तमन्ना थी कि मैं कभी सैनिक स्कूल में पढ़ सकता, मैं नहीं जा पाया। तो सैनिक स्कूल से इन बच्चों को लेने की जो प्रक्रिया है, उसको नीति बदली गई और अब कहा गया कि साहब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ सकते हैं। 40 ऐसे मेमोरेंडम बनाए गए। सैनिक स्कूल, सैनिक सोसाइटीज और स्कूलों में, जानते हैं ये 40 कौन लोग हैं? ये बीजेपी के एमएलए हैं, ये बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये संघ के लोग हैं, इनमें संघ के अनुषंगिक संगठन हैं। 40 में से 26 ऐसी संस्थाएं हैं जो भगवा उसकी हैं, तासीर की हैं, और उनको ये अलाउ किया गया है कि वो सैनिक स्कूल चलाएं। और तो छोड़िए, सैनिक स्कूल चलाएं ये तो एक पक्ष हुआ। उसमें जो करिकुलम है, उसको मैंने जब पढ़ा तो पाया कि उसमें करिकुलम में जो रेगुलर करिकुलम होगा वो तो होगा ही, दे विल ऑल्सो दे विल ऑल्सो इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ करिकुलम ऑफ एजुकेशन ऑफ एकेडमिक प्लस करिकुलम। अब ये एकेडमिक प्लस क्या होगा? जो सैनिक स्कूल की शिक्षा अब तक मिलती थी वो तो मिलेगी ही, जिसको सैनिक सोसाइटीज पहले देती थी, लेकिन उसके साथ करिकुलम में एजुकेशन प्लस जुड़ जाएगा और वो होगा भगवाकरण की प्रक्रिया। ये सैनिक स्कूलों का भगवाकरण करने का एक नया वो चलेगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये सैनिक स्कूल जो अभी तक 2013 की पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट कमेटी की, कि 2013-14 में जब पार्लियामेंट में ये पेश किया गया तो पता चला
कि जो सेना में 20% ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, और ये वो ऑफिसर्स है जो जनरल तक जाते हैं, क्योंकि काफी यंग उसमें यंग एज में इनका इंडक्शन हो जाता है। तो ये वो ऑफिसर्स हैं जो जनरल तक जाते हैं, और 20% ये इन्हीं सैनिक स्कूल से आते हैं। तो आप ताज्जुब करेंगे कि एनडीए में आते हैं, एनडीए में आते हैं, इंडियन नेवी एकेडमी में आते हैं, और लगभग इसी से एक बड़ी तादाद भी आईएमए, हालांकि वो सीटीएस की परीक्षा है, लेकिन आईएमए में जाते हैं, जो मिलिट्री एकेडमी है, जिसपे जैसे आर्मी में लिया जाता है, और एनडीए से तीनों में लिया जाता है। हालांकि एक विषय अलग होता है जो कि एयरफोर्स के लिए लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि भगवाकरण की प्रक्रिया में, अभी तक तो आपने सेना में अग्निवीर का सुना होगा, जिसने एक अच्छे भले परमानेंट इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, लेकिन ये नया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि कैच देम यंग, बचपने में ही उनको पकड़ लो और उनका भगवाकरण कर दो। ये करके वो प्रक्रिया की जाएगी, और उस प्रक्रिया के तहत कोशिश ये होगी कि इनका भगवाकरण करके सेना में भर्ती कराया जाए। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक ये खेल होगा। और इसमें किन किन को मिला है ये लाइसेंस, ये जो स्कूल खोलने का तरीका, इसमें एक भी क्रिश्चियन मिशन के स्कूल नहीं है, जबकि देश में मशहूर है। ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इनके अपने बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इनके अपने बच्चे मिशन स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल का ठेका इनके पास चला जाएगा। कौन कौन है, जरा नाम सुनिएगा तो आप चौंकिएगा। प्रेमा खांडू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता साध्वी रितंबरा, इनके 2 स्कूलों को मिला है, अभी हम उसके डिटेल देंगे। बाकी बीजेपी विधायक है सरिता भदौरिया, बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ योगी, आप जानते हैं फायर ब्रांड स्पीच के लिए अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और हिंदुत्व को लेकर उनका एक गजब का वो रहता है। तो ये इनके पास है। बीजेपी नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल, बीजेपी नेता हरिराम रणवा राजस्थान, मुख्यमंत्री सदाभाऊ खोत महाराष्ट्र, विधायक संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक मध्य प्रदेश, बीजेपी महासचिव पूर्व महासचिव अशोक कुमार भावसंग भाई चौधरी गुजरात, बीजेपी विधायक विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी गुजरात। ये इसके अलावा आरएसएस को 8 स्कूल मिले हैं, आरएसएस के 8 स्कूल हैं, और आरएसएस के अलावा अनुषांगिक संगठन जो आरएसएस के हैं उनको मिला है। आप जानते हैं कि साध्वी रितंबरा का जब सैनिक स्कूल उन्होंने खोला, तो अखबारों में जानते हैं क्या छपा, देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खुला है वृंदावन में, और इसका उद्घाटन किया माननीय राजनाथ सिंह ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है। मंच से उन्होंने भाषण क्या दिया। साध्वी रितंबरा का राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं क्या योगदान था, ये उस स्कूल के खोलने में तो बच्चों ने भी सुना होगा, और इस स्कूल में ये भी किया गया है कि जो प्लस एजुकेशन में प्लस होगा, उसमें यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मतलब कि भगवाकरण का एक नया आयाम शुरू होगा इसमें। तो अब इसमें असली बात क्या है, सरकार पैसा देगी, इसमें मदद सरकार की भी मिलेगी। नेताजी खाएंगे, नेताजी स्कूल चलाएंगे, नेताजी भगवाकरण करेंगे जो बीजेपी के हैं, लेकिन एक भी स्कूल किसी मुस्लिम संस्था को या किसी क्रिश्चियन मिशन को नहीं दिया गया है। एक भी आप कॉन्वेंट स्कूल के जो आयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको नहीं दिया गया है। क्या देश में शिक्षा सिर्फ ठेका है भगवाधारी संस्थाओं का? लेकिन ये मोदी जी का शासन है, इसमें हर संस्था या तो अंगूठे के नीचे होगी, या उसको गर्दन पकड़ के नीचे किया जाएगा। आपने देखा, कम से कम सेना बची हुई थी, लेकिन अग्निवीर लाके सेना के जो दृढ़ता थी उसको हिला दिया गया। 4-4 साल के लिए नौकरियां होंगी। बताइए वो कमिटमेंट कैसे आएगा उस युवा का जो सेना में गया है, और आपने देखा क्या हालत उन अग्निवीरों की हो रही है। उसी तरह अब भगवाकरण किया जा रहा है सैनिक स्कूलों का। 40 में से 26 सैनिक स्कूल जो शुरू किए गए हैं, वो आरएसएस के
बीजेपी नेताओं के, उनके साथियों के, उनके दोस्तों के या आरएसएस के अनुसांगिक संगठन के हैं। और इस तरह से ये सेना का भगवाकरण का एक नया दौर शुरू होगा। मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है वो दूसरी है। चिंता ये है कि अगले 2-3 सालों में अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो अगले 2-3 सालों में एक और ऑर्डर निकलेगा कि ये जो सैनिक स्कूल है इनके बच्चों को 60% कोटा सेना में नौकरी के लिए हो, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और ट्रेनिंग क्या होगी? कोट अनकोट ट्रेनिंग वही होगी जो सरकार और बीजेपी और वो भगवाकरण के जरिए चाहेंगे। तो ये उसका पर्पस है कि सेना में ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग में भगवाकरण हो और उसको कहा जाए कि राष्ट्र प्रेम है। कहा भी गया है, ध्येय वाक्य में कहा भी गया है कि उसकी ट्रेनिंग अलग से होगी और नए सैनिक स्कूलों में जिसमें कि कोशिश ये होगी कि जो बाकी पढ़ाई है वो होती रहे, लेकिन उसके अलावा जो प्लस करके जो करिकुलम बनेगा उसमें भगवाकरण की। और भगवाकरण होता क्या है? भगवा आपके सोच को बदल देना, वो सोच को एक खास सांचे में डाल के उसको हिंदुत्व के चश्मे से देखना, यही वो सोच होती है। और इसी सोच के तहत अब जो सैनिक वहां जाएगा उसकी सोच कैसी होगी अगर वो भगवाकरण के उसमें होगा। देश प्रेम वगैरह तो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि होगा, लेकिन वो हिंदुत्व के चश्मे में होगा। क्या सेना में ये इस तरह का भाव लाना देश के लिए सही होगा? आने वाले दिनों में आपके बच्चे क्या खुली हवा में सांस ले पाएंगे जब प्रक्रिया का भगवाकरण हो जाएगा, जब संस्थाओं को केचुआ बना दिया जाएगा, जब संस्थाएं रीढ़ विहीन हो जाएंगी। आर्मी ऐसी, डिफेंस ऐसी संस्था आप देख रहे हैं कि भारतीय सैनिक की संस्था अग्निवीर के नाम पे किस तरह से कमजोर की गई है। तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे और इस वर्ल्ड में बड़े होंगे तो क्या उनको स्वच्छंद एक हवा मिल पाएगी ताकि वो सही सोच सके और इंटरनेशनल एरिना में, अंतरराष्ट्रीय जहां प्रतियोगिता होती है सोच के स्तर पे, कंपटीशन के स्तर पे, क्या वो निकल पाएंगे इस भगवाधारी सोच के तहत? लेकिन इसके साथ ही सरकार की सारी कोशिश रहेगी कि एक बड़ा वर्ग है जो भगवाकरण में जाए। और इसमें आप सोचिए आर्टिकल 25 से लेके 31 तक कोशिश ये है कि एक धर्मनिरपेक्ष शासन दिया जाए और उसमें मुसलमानों या संख्यकों को अपनी शिक्षा की का प्रावधान है। लेकिन ये जो शिक्षा जो सैनिक स्कूल में दी जा रही, इसमें एक भी किसी मिशन स्कूल को नहीं लिया गया, किसी कॉन्वेंट को नहीं लिया गया है, किसी मुसलमान संस्था को, शिक्षण संस्थान को नहीं दिया गया है। शायद मोदी सरकार का मानना है कि ये वो सेवा नहीं दे पाएंगी जो भगवाकरणकृत संस्थाएं देती हैं, जो भगवा संस्थाएं देती हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये कितना खतरनाक होगा ये देखने लायक है। 10 जनवरी तक 2023 10 जनवरी तक एक आरटीआई में पता लगा कि 21 ऐसे थे जो अब बढ़ के 40 हो गए हैं, माने संख्या बढ़ती जा रही है। ये आरटीआई में ये जानकारियां मिली हैं और ये सारी जानकारियां रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की जो एक रिपोर्टर्स की एक संस्था है जो कि इस तरह की चीजें निकाल के लाती है, धन्यवाद देते हैं। ये सारी जो चीजें मिली वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ने आरटीआई डाला था जिसमें ये फैक्ट सामने आए हैं। मैंने जो आपको लिस्ट पढ़ के सुनाई ये भी उसी का है, उसी से मिला है और बाकी कुछ अन्य उससे मिला है। लेकिन हकीकत ये है कि आरएसएस और इसकी संस्थाएं यही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह संस्थाओं उसका प्रक्रिया का भगवाकरण हो जाए और संस्थाएं केचुआ बन जाए, केचुआ बन के रहें। आपको ताज्जुब होगा कि ये जो कोशिश हो रही है ये भगवाकरण की, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले से चल रही है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वाइस चांसलर के, प्रोफेसर्स के, वो सारे संघ के बैकग्राउंड के लोगों को या संघ के रिकमेंडेशन पे हो रहे हैं। ये एक नया दौर है
जिसमें कि संस्थाओं को क्रिपल करो अगर वो तन के खड़ी होती हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और जो जो भी संस्थाएं हैं, गवर्नर किस तरह से डांस उसके इशारे पे काम कर रहा है, ये बात आपने अभी सुनी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत तेज टिप्पणी में कही थी। तो ये एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें कि कोशिश ये हो रही, और आपको याद होगा रितंबरा के स्कूल में आपको क्या पढ़ाई होगी सैनिक उससे। रितंबरा के स्कूल में जैसे आरएसएस विद्या भारती, आरएसएस का जो शिक्षा प्रभाग है उसके संस्था का नाम है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। इसको 7 स्कूल दिए गए हैं और इसका ध्येय क्या है? नई पीढ़ी तैयार करना जो हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्ध हो। जरा सोचिए, इस ध्येय वाक्य के साथ संघ के संगठन को सैनिक स्कूल दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब सामान्य है? देश कहां जा रहा है ये आप सोचिए। इसी तरह एक अन्य संस्था है जिसको जो कि मुंजे ने, जो आरएसएस के जन्मदाताओं में से एक थे, बीएस मुंजे, उन्होंने 1937 में बनाया था और उसका नाम था भोसले मिलिट्री स्कूल। इसको भी दिया गया है एक सैनिक स्कूल चलाने को। और कहा यह जाता है कि ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव में कहा गया है कि मालेगांव के आरोप, कुछ ऑफिसर्स ने बताया कि मालेगांव के आरोपी का प्रशिक्षण यहां पे हुआ था। ये आरोप लगाया था शुरू के दौर में, जब ये चला था तो ये आरोप लगा था। इन सब चीजों को देख के रिपोर्टर्स कलेक्टिव में एक और चीज है, उन्होंने जब आर्मी के एक पुराने जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन से कहा तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये बेहद खतरनाक है। और उसी तरह शशि थरूर ने लिखा अपने ट्वीट में, अग्निवीर पहले से ही आर्म्ड फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म पे हमला कर चुका है। अब ये सेना के स्तर पर एक बड़ा एक बड़ा कुठाराघात है। ये शशि थरूर का इंग्लिश में ट्वीट है जिसका आप हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार, जो फिल्म का डायलॉग मैंने सुनाया था शुरू में कि वो कौन सी फिरदौस है जो हमें नहीं जानती है, तो शायद मोदी सरकार का डायलॉग यही हो कि वो कौन सी संस्था है जो मेरे हुजूर में नहीं खड़ी है, जो मेरे अंगूठे के नीचे नहीं है, जिसमें रीढ़ बच गई है और अगर बची है तो उसको खत्म कर देंगे। और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका भगवाकरण नहीं हुआ है। मोदी सरकार इस समय पूरी तरह तत्पर है कि खुली हवा में सांस लेने वाले वो सारे दरवाजे जहां से वो सांस की हवा आती है वो बंद कर दिए जाएं। मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान रखें, क्योंकि उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कम्पीट करना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भगवाकरण, ऋण विहीनता नहीं चलती है। तो भविष्य आपके बच्चों का कैसा होगा इस शासन का अगर सब कुछ रहा, इसको आप देखिए और इसको अगर समझ में आए आपको तो अन्य लोगों को भी बताइए। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए